एक दूर दराज के छोटे से गांव में, जहां जीवन सादगी और प्रकृति के करीब बीतता था, अचानक एक भयानक और अज्ञात महामारी फैल गई। यह महामारी इतनी तेजी से फैल रही थी कि गांव के लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे और फिर मौत के मुंह में समाने लगे। हर तरफ निराशा, डर और शोक का माहौल था। घरों में सन्नाटा पसरा था और जो लोग जीवित थे वे भी उम्मीद खो चुके थे। गांव के मुखिया ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, वैद्य और हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई इलाज नहीं मिल रहा था। हताश होकर मुखिया ने गांव के चौपाल में घोषणा की कि जो कोई भी पास के अंधेरे और खतरनाक जंगल में जाकर जीवन की जड़ी बूटी, एक पौराणिक दुर्लभ पौधा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, लाएगा, उसे गांव का सबसे बड़ा इनाम मिलेगा और वह गांव का जीवनदाता कहलाएगा। लेकिन जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां थीं। कहा जाता था कि उसमें रहस्यमयी डरावनी आवाजें आती हैं, अदृश्य जीव रहते हैं और जो भी अंदर जाता है वह उस घने अथाह अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाता है। बहुत से बहादुर नौजवानों और अनुभवी शिकारियों ने इस इनाम के लालच में या गांव को बचाने की चाह में कोशिश की। वे अपनी मशालें लेकर अंदर गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। वे या तो जंगल के भय से डरकर बीच रास्ते से लौट आते या फिर उस घने अंधेरे में अपनी दिशा भूलकर हमेशा के लिए खो जाते। गांव की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म होती जा रही थी, जैसे महामारी की आग सब कुछ राख कर रही हो। लोग हिम्मत हार चुके थे और अपने भाग्य को कोस रहे थे। तभी इस घोर निराशा के बीच एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम धैर्य था, आगे आया। धैर्य कोई योद्धा या शिकारी नहीं था। वह एक साधारण किसान था जिसके जीवन में संघर्ष और सादगी ही थी। उसके पास केवल एक छोटा सा मिट्टी का दिया था जो अक्सर हवा के एक छोटे से झोंके से भी बुझ जाता था। उसने शांत भाव से कहा, मैं जड़ी बूटी लेने जाऊंगा। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। धैर्य, तुम इस छोटे से दिए के साथ इतने घने और अंधेरे जंगल में कैसे जाओगे, जहां इतने सारे ताकतवर और हथियारबंद लोग खो गए? तुम्हारा यह दिया तो कुछ कदम आगे तक भी रोशनी नहीं करेगा। धैर्य मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और एक अटूट विश्वास था जो किसी बाहरी प्रकाश पर निर्भर नहीं था। उसने कहा, यह सिर्फ एक मिट्टी का दिया नहीं है मेरे बच्चों, यह आशा की रोशनी है और आशा की एक छोटी सी किरण भी सबसे बड़े अंधेरे को चीर सकती है, उसे रोशन कर सकती है। उसने दिए में तेल डाला, बाती जलाई और उस अंधेरे, रहस्यमय और डरावने जंगल में चला गया जहां मौत का साया मंडरा रहा था। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, दिए की रोशनी बहुत कम पड़ने लगी। विशालकाय और डरावने पेड़ों ने आसमान को पूरी तरह से ढक रखा था और पत्तों की सरसराहट से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आने लगीं, जिससे वह डर गया। उसे लगा कि वह भी खो जाएगा जैसे बाकी लोग खो गए थे। डर उसके दिल में एक ठंडे पत्थर की तरह बैठ गया। उसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय दिए की मंद रोशनी के छोटे से घेरे के। तभी उसे याद आया, यह उसका आशा का दिया है। उसने दिए को कसकर पकड़ा और एक बार में सिर्फ अपने अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। दिए की रोशनी केवल उसके ठीक अगले कदम तक ही पहुंच पाती थी। उसे अगले कदम पर क्या है यह नहीं दिखता था, न ही पूरा रास्ता दिखता था, न ही अंतिम मंजिल। लेकिन उसे अपने दिए पर और अपने भीतर के विश्वास पर अटूट भरोसा था कि दिया उसे रास्ता दिखाएगा। वह कई बार लड़खड़ाया, पत्थरों से टकराकर गिरा, उसके कपड़े फटे और शरीर पर खरोंचें आईं, लेकिन हर बार दिए की टिमटिमाती लौ उसे उठने का साहस देती रही। जब भी वह निराश होता और लौटने का विचार उसके मन में आता, दिए की छोटी सी लौ उसे हिम्मत देती, जैसे कह रही हो, बस अगला कदम, एक और कदम। उसकी आशा की लौ कभी बुझी नहीं। घंटों तक चलने के बाद जब धैर्य लगभग हार मानने वाला था, उसने देखा कि दिए की लौ धीरे धीरे तेज हो रही है। रोशनी का एक हल्का सा लेकिन स्पष्ट घेरा उसके आसपास बनने लगा। उसे समझ आया कि वह जंगल के अंतिम छोर पर पहुंच गया है, जहां से एक नई तरह की शांत रोशनी आ रही थी। वहां एक चमकता हुआ पौधा था, वही जीवन की जड़ी बूटी जो अपनी सुनहरी आभा से पूरे क्षेत्र को जगमगा रहा था, जैसे किसी और ही दुनिया का प्रकाश हो। धैर्य ने उसे उठाया। उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि और जीत का भाव था।
उसका दिया अब पहले से कहीं अधिक चमक रहा था, जैसे उसने अपनी मंजिल पाली हो। जब वह वापस गांव लौटा तो सब हैरान रह गए। वे उसे देखकर अवाक रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह वापस आएगा। उसने मुखिया को जड़ी बूटी दी और धीरे धीरे गांव के लोग ठीक होने लगे। महामारी का अंत हुआ और गांव में खुशी और आशा लौट आई, जैसे कभी वहां निराशा थी ही नहीं। लोगों ने धैर्य से पूछा, तुमने यह असंभव काम कैसे किया? उस घने और डरावने अंधेरे में तुम्हें रास्ता कैसे मिला, जहां बड़े बड़े योद्धा भी खो गए और लौट नहीं पाए? धैर्य ने अपना छोटा लेकिन अब गौरव से चमकता हुआ दिया दिखाया और कहा, अंधेरा कितना भी घना हो, मेरे प्यारे गांव वालों, यह आशा का छोटा सा दिया ही काफी है। इसने मुझे सिर्फ अगला कदम दिखाया। मैंने कभी पूरा रास्ता देखने की कोशिश नहीं की, न ही मैंने यह चिंता की कि आगे क्या है। मैंने बस उस अगले कदम पर भरोसा किया और चलता रहा। जीवन में कभी कभी हमें पूरा रास्ता या भविष्य की पूरी तस्वीर देखने की जरूरत नहीं होती। हमें बस इतना विश्वास होना चाहिए कि आशा की एक छोटी सी किरण हमें अगला कदम उठाने के लिए रोशनी दे सकती है। वही छोटी सी किरण आपको सबसे बड़े अंधेरे से बाहर निकाल सकती है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। विश्वास रखो और बस अगला कदम उठाओ। धैर्य ने उन्हें सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति किसी अस्त्र में नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और अडिग आशा में निहित है।